हिमाचल प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, टुडे हिमाचल चैनल को फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। मोदी सरकार के कार्यक्रम के बाद त्रिदेव सम्मेलन में आएंगे शाह, राजनाथ और गडकरी। केंद्र सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के जश्न के बाद हिमाचल प्रदेश भाजपा सभी संसदीय क्षेत्रों में त्रिदेव सम्मेलनों का आयोजन करेगी। इन सम्मेलनों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी शामिल होंगे। केंद्र सरकार के जश्न का कार्यक्रम 31 मई को राजधानी शिमला में होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। जश्न के इस कार्यक्रम के बाद ही त्रिदेव सम्मेलनों की तिथियां तय की जाएंगी। शांता कुमार का ऐलान, विवेकानंद अस्पताल में खुलेगा शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के नाम नर्सिंग कॉलेज। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि विवेकानंद मेडिकल अस्पताल में जल्द ही नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा। ये कॉलेज कारगिल युद्ध के शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के नाम पर खोला जाएगा। इसके लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है, औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। विवेकानंद अस्पताल के 10 साल पूरे होने पर शांता ने कहा कि यह अस्पताल लोगों के सहयोग से बनाया गया है। इसमें इलाके के लोगों की आस्था जुड़ी है। ये जनता और सरकार के सहयोग से बेहतर कार्य कर रहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय ट्यूशन सेंटर चलाने वाले स्कूल्स के शिक्षक को जारी होंगे नोटिस। हिमाचल प्रदेश में ट्यूशन सेंटर चलाने वाले निजी स्कूल्स के शिक्षकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। अभिभावकों की शिकायतें मिलने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने कड़ा संज्ञान लेते हुए शिमला सहित कई जिलों के निजी स्कूल्स के प्रिंसिपल से शिक्षा निदेशालय ने ऐसे शिक्षकों का रिकॉर्ड तलब किया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि जिला उप निदेशकों के माध्यम से ट्यूशन पढ़ाने वाले निजी स्कूल्स के शिक्षकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। जंगलों में आग से शहर में पहुंचने लगे वन्यजीव, यूएस क्लब में हिमालय साका। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से सटे जंगलों में भड़की आग से बचकर भाग रहे जंगली जानवर अब शहर के रिहायशी इलाके में पहुंचने लगे हैं। खलीनी के बाद यूएस क्लब के रिहायशी इलाके में शनिवार सुबह हिमालयन पाम सीवियट यानी साका नजर आया। यह स्थानीय लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना रहा। एक भवन से सटे पेड़ पर बैठे इस जानवर को कुछ लोगों ने तेंदुआ समझ लिया। कुछ लोगों ने इसकी तस्वीरें कैमरे में कैद कर ली। लोगों ने तुरंत वन्यजीव को इसकी सूचना दी। नए सत्र के लिए बीएड की प्रवेश परीक्षा 27 मई को। नए शैक्षणिक सत्र में बीएड की प्रवेश परीक्षा इस बार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ही करवाएगा। बीएड की प्रवेश परीक्षा 27 मई को होगी। इसके लिए प्रदेश के 15 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश के मंडी में नए बने सरदार पटेल विश्वविद्यालय और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के साथ संबद्ध कर राज्य में चल रहे 75 बीएड कॉलेजेस को बांट दिया गया है। एथलेटिक्स प्रतियोगिता 10,000 मीटर दौड़ में हमीरपुर के शिवाली और ऊना के अभिषेक प्रथम। हिमाचल प्रदेश एथलेटिक्स संघ की शनिवार को हमीरपुर के अणु सिंथेटिक मैदान में प्रदेश स्तरीय 2 दिवसीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू हुई। इसका शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया। प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 350 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अंडर 14 से अंडर 20 महिला एवं पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में दमखम दिखाया। अंडर 14 पुरुष वर्ग की लंबी कूद में सोलन के पुनीत चौधरी प्रथम, अंडर 16 वर्ग में हमीरपुर के आयुष शर्मा प्रथम, अंडर 18 वर्ग में मंडी के करण प्रथम, अंडर 20 में बिलासपुर के अमन प्रथम रहे। लड़कियों के अंडर 14 वर्ग में सिरमौर की नेहा, अंडर 16 वर्ग में हमीरपुर की वंशिका ठाकुर प्रथम रही। चूड़धार यात्रा से लौट रही उत्तराखंड की महिला लापता। 5 मई से शुरू हुई चूड़धार यात्रा से लौट रही उत्तराखंड की एक महिला लापता हो गई है। वो परिवार के साथ चूड़धार स्थित देवता शिरगुल महाराज और शंकर भगवान के दर्शनों के लिए आई थी। लौटते समय रास्ते में अकेले आगे निकल गई और रास्ता भटक गई। पुलिस के अनुसार जानकी देवी पत्नी केशर सिंह गांव टीमरा, तहसील कालसी, जिला देहरादून अपने पति, बेटे, देवर और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वीरवार को चूड़धार यात्रा पर आई थी। चूड़धार में दर्शनों के बाद परिवार शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे वापस लौट रहा था। काव्यांश ने 10 सेकंड में गायत्री मंत्र गाकर बनाया रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के राजगढ़ के 1 साल 10 महीने के काव्यांश का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। काव्यांश ने महज 10 सेकंड में गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण किया। इतनी कम उम्र में काव्यांश ने हिंदी अंग्रेजी के अक्षरों, 10 सब्जियों, फलों और जानवरों के नामों की भी सही पहचान की। इस बुद्धिमत्ता और असाधारण प्रतिभा के चलते काव्यांश का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। इनके राजगढ़ निवासी पिता केवल गौतम सोलन की एक दवा कंपनी में कार्य कर रहे हैं।
हिमाचल में तैयार मलेरिया, शुगर, दस्त, बुखार समेत 8 दवाओं के सैंपल फेल। हिमाचल प्रदेश की दवा कंपनीज में अप्रैल में तैयार 8 दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरी। मलेरिया, एसिडिटी, एलर्जी, बुखार, शुगर, दस्त और विटामिन डी की दवाओं के सैंपल फेल हो गए। इनमें सोलन जिले की 6 और सिरमौर की 2 दवा कंपनीज ने दवाएं तैयार की हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन के अप्रैल के ड्रग अलर्ट में सैंपल मानकों पर सही नहीं उतरे हैं। मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ के पति रोहनप्रीत की मंडी के होटल से एप्पल वॉच, आईफोन और हीरे की अंगूठी चोरी। मशहूर बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ के पति रोहनप्रीत सिंह की हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के एक नामी होटल में एप्पल वॉच, आईफोन और हीरे की अंगूठी चोरी हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सीएम जयराम ने किया रिज का निरीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 31 मई को शिमला में प्रस्तावित राष्ट्रीय कार्यक्रम की तैयारियों में प्रदेश सरकार जुट गई। तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप और मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शनिवार शाम करीब 6:30 बजे शिमला के रिज मैदान का दौरा किया। सीएम बनने के सवाल पर अनुराग बोले, कुछ घटनाएं समय आने पर होती है घटित। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर कहा कि कुछ घटनाएं समय आने पर घटित होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी उसे वो बाखूबी निभा रहे हैं। आगे भी जैसे आदेश होंगे उसके अनुसार ही वो काम करेंगे। अनुराग शनिवार को मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी के रूप में अपना सफर शुरू किया था। इसके बाद हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने और फिर BCCI के अध्यक्ष बने। पावटा में सजा दिया नाबालिग का मंडप, फिर मौके पर पहुंची चाइल्ड लाइन, रोकी शादी। जिला सिरमौर के पावटा साहिब उपमंडल के देवी नगर में करीब 15 साल 9 महीने की बालिका की शादी का मंडप सजा दिया। टेंट लगाकर धाम की तैयारी भी थी। इसी बीच बाल विवाह से जुड़ी गोपनीय सूचना 1098 तक पहुंची। पावटा साहिब के देवी नगर में नाबालिग की शादी की जा रही है। चाइल्ड लाइन के टीम सदस्य रामलाल चौहान व काउंसलर रंजना कुमारी ने फौरन ही बालिका की उम्र को लेकर गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से संपर्क साधा। पन्नू की धमकी के बाद शिमला के रिजवामाल रोड पर QRT तैनात, पूछताछ के साथ तलाशी अभियान जारी। विवादित आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा धमकी देने के बाद अब सुरक्षा को अलर्ट कर दिया गया है। शिमला के रिजवामाल रोड पर पुलिस की क्विक रिएक्शन टीम के जवानों की तैनाती की गई। धर्मशाला में विवादित झंडे लगाने के मामले में कार्रवाई के बाद विवादित आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सीएम जयराम ठाकुर और DGP संजय कुंडू को धमकी भरा एक ऑडियो क्लिप जारी किया था, जिसको देखते हुए अब शिमला पुलिस भी सतर्क हो गई है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।